एक व्यापारी था, उसके बाजू में एक साधु रहते थे। तो साधु रोज भजन कीर्तन किया करते थे। अब व्यापारी को आराम में तकलीफ पड़ती थी। जब भी आराम करता था वो भजन कीर्तन करता था तो उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। तो उसने कही भजन कीर्तन क्यों करता है, तो क्या आप भी करो। तो क्या अगर मैं भी करने बैठ जाऊंगा तो मेरे परिवार वाले भूखे नहीं मरेंगे। क्योंकि साधु ने कहा कि मेरे परिवार मुझे तो खाना मिल ही जाता है, मैं भजन कीर्तन करता हूँ, तो भी आप भी करो, आपका भी खाने का इंतजाम हो जाएगा। क्योंकि मैं भजन कीर्तन करूंगा तो व्यापार कौन करेगा, फिर मेरे खाने का इंतजाम कैसे होगा। देखिए वो तो मुझे नहीं पता, वो तो मेरे राम को पता है। देखिए ठीक है, मैं भजन कीर्तन एक दिन करूंगा, मैं कुछ भी घर पे नहीं खाऊंगा, मुझे देखते हैं राम कैसे खिलाते हैं। और अगर मुझे खाना नहीं मिला तो तुम भजन कीर्तन छोड़ दोगे। तो अब वो साधु का तो ऐसे मन नहीं था ये सब, क्योंकि उसको तो अतुट श्रद्धा थी। लेकिन चलो उसने लगा दी। अब व्यापारी ने भजन कीर्तन किया उस दिन। अब सोचा मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर गया तो मुझे मेरी पत्नी तो खाना खिला ही देगी। अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा करता हूँ जंगल में चला जाता हूँ। जंगल में जाके एक पेड़ की डाली पे बैठ गया ऊपर। किसी को दिखाई नहीं कि अब कौन मुझे ऊपर खाना देगा। अब इतने में देखा तो रास्ते में चलते बंजारे आए। अब बंजारों ने है ना भूख लगी थी तो कि यहाँ ही खाना बना लेते हैं। अब खाना जैसे तैयार हुआ, इसे सुनने में आया कि डाकू आ रहे हैं। अब डाकू की आवाज सुनकर सबको लगा ये तो हमारा धन लूट लेंगे, तो वो तो सब खाना छोड़ के निकल गए। अब डाकू आए तो डाकू ने सोचा कि ये तो किसी की चाल लगती है, खाना बनाकर छोड़ गए, खाया भी नहीं, जाने के इसमें जहर मिला के छोड़ गए होंगे। अब आसपास देखा तो ऊपर पेड़ पर एक नजर गई। तो आदमी बैठा हुआ था, उसको नीचे बुलाया कि खाने में जहर मिलाकर ऊपर छुप कर देख रहे हो। ठीक है, नहीं नहीं मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया, वो तो बंजारे थे, वो आपकी आवाज सुनकर निकल गए। ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें ये खाना चेक करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। और खाना तो खा रहा था, लेकिन उसकी आंखें नम हो गई। उसने सोचा सच्ची में राम भगवान ने मुझे कैसे भी खाना खिला दिया, और उसकी श्रद्धा बन गई और वो तभी से भजन कीर्तन करने लगा। नहीं, ये कहानी का तात्पर्य यही है कि हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो वो हमें कभी भूखा रहने नहीं देते हैं, वो हमारा सारा इंतजाम करके रखते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।